जय हिंद साथियों, मैं यशवर्धन आपके अपने YouTube आउटब्रेक ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमारी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज चल रही थी, तो ट्रिग्नोमेट्री में कल मैंने आपको पार्ट 1 अच्छे से बता दिया था। तो आज उसी कंटिन्यूस वे में उससे आगे चलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सब है ना, जो है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं कि एक या दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आज हम एक नई आइडेंटिटी पे चलते हैं। हम बात किसकी कर रहे थे? आइडेंटिटी की बात कर रहे थे। किसकी? आइडेंटिटी की बात कर रहे थे हम। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू स्टार्टिंग में दो तीन आइडेंटिटी बताई थी। आज हम उससे ही आगे चलते हैं। तो आज हमारा है 1 + cot² थीटा इक्वल टू क्या होता है? कोसेक² थीटा। आपको अच्छे से ये फॉर्मूला आता होगा, आपने पढ़ा भी होगा। अब देखो, ये हमारी आइडेंटिटी फर्स्ट है। अब इस देखो, इस आइडेंटिटी से ही रिलेटेड कितनी आइडेंटिटीज निकलेंगी। तो ठीक है, तो देखो, अब मैं इस cot² थीटा को उधर ले जाता हूँ कोसेक² थीटा के पास। तो कोसेक² थीटा माइनस cot² थीटा इक्वल टू 1। एक ये आइडेंटिटी बन गई। दूसरी आइडेंटिटी देखो, ये क्या बनना? a² - b²। कल मैंने आपको बताया था कि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? एक ब्रेकेट में a+b और एक ब्रेकेट में a-b। ये दोनों फॉर्मूलेस कल मैंने आपको बताए थे आज। ठीक है, तो देखो ये क्या बनना? a² - b² की फॉर्म बन रही है। तो ये क्या मेरा? एक ब्रेकेट में a+b कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और एक ब्रेकेट में a-b कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी? 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। यही कंडीशन बन गई। मैंने आपको बताया था कल, मैंने आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा से रिलेटेड क्वेश्चन कराया था कि उसमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दी थी आपको कितनी? 25। मैंने कहा बताया था कि आपको इसका रिवर्स कर दो तो इसकी सेक थीटा माइनस कॉट थीटा वो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो सेम पोर्शन है ये। अगर आपको क्वेश्चन में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू दी है 25, अगर आपको ये निकालना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इसी नंबर का जो आपको इक्वलिटी में दिया है उसका क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो टिग्नोमेट्री एसएससी के एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के 3-4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब तो हर एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस आपको देखने को मिल ही जाते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री पे आपको अच्छी अपनी कमांड बनानी, तो सबसे ज़रूरी है आपको फॉर्मूले जाना, आइडेंटिटी जाना, आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करना कि किस जगह किस आइडेंटिटीज़ को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलो इससे हम थोड़ा आगे चलते हैं। कल मैंने आपको, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, करके दिखाओ। थीटा इक्वल टू दिया है आपको क्या? 45 डिग्री। ठीक है, आपको फाइंड करना है सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। अब आप कंफ्यूज, किस 45 डिग्री? अभी तो हमें 45 डिग्री की वैल्यू पता ही नहीं है। तो आज मैं इससे टॉपिक से आगे, आज मैं इसी की बात करूँगा कि वैल्यूज़ क्या वैल्यूज़ होती हैं, कैसे फाइंड करते हैं वैल्यूज़ को, कैसे ये आप में रिलेशन निकाला जाता है। तो आज मैं आपको पूरा ये इसी से आगे कॉन्सेप्ट किसके बारे में बताऊंगा? वैल्यूज़ के बारे में बताऊंगा, वैल्यूज़ होती क्या है। ठीक है, तो पहले हम इससे पहले किसको समझ लें? वैल्यूज़ को समझ लेते हैं। वैल्यूज़ आई तो आई कैसे कैसे फाइंड करते हैं, क्या रोल होता है उसका। ठीक है, तो देखो, मैं एक चार्ट बनाऊंगा छोटा सा, आपको कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज़ याद रखनी है। ये है थीटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया क्या? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला टॉपिक, ध्यान से समझना अच्छे से। मैंने लिया साइन, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा अगर मैं यहाँ पे साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो। मैं वैल्यू रख रहा हूँ बस, थीटा की जगह आपको क्या रखना है? ये वैल्यूज रखनी है। यानी साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। ये बात आपकी समझ में आ गई? ठीक है, साइन थीटा का जस्ट इसके बाद आता है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, जस्ट इसे उधर से रिवर्स करते लाओ। कॉस 0 की वैल्यू 1,
कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0। ठीक है, अब आता है टेन थीटा। टेन ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है, अरे टेन थीटा क्या होता है हमारा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है कि नहीं होता? तो साइन थीटा, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? 0। और कॉस वन की वैल्यू क्या होती है? कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? वन, वन का डिवाइड जीरो में दोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, तो टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है? 0। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। ठीक है, टेन 45 की वैल्यू होती है 1। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। और टेन 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। कल मैंने आपको क्या बताया था? साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। अगर जब आप साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो साइन थीटा का उल्टा करना। तो अगर मैं कोसेक थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो कोसेक जीरो की वैल्यू क्या होगी? बताओ क्या होगी? कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/sin थीटा। ठीक है, अगर मुझे कोसेक जीरो की वैल्यू तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करूँगा, तो जैसे ही मेरी कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 1/0। तो 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन, यानी इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन। ठीक है, तो आप ऐसे करके आप सभी वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, यह आशा है कि आपके समझ में आया होगा। इसको अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही क्वेश्चंस इन वैल्यूज से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको एक रिलेशन दे दिया फाइंड करने के लिए, क्या फाइंड साइन 45 और कॉस 45 और प्लस कॉट 45, यह आपको फाइंड करने के लिए बोल दिया। आपको क्या करना? कुछ नहीं करना, डायरेक्ट अगर इनकी आपको वैल्यू याद हो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आपका आंसर निकल आता है। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो मैं एक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलूँगा। मुझे यहाँ पे कोई वो सिलेबस कम, मुझे यहाँ पे कोई 9th-10th का नहीं पढ़ा, मैं वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन था मेरा, आपको थीटा इक्वल टू वैल्यूज़ दे दी 45 डिग्री। अब फाइंड करने के लिए उसने हमें रिलेशन दिया, फाइंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फाइंड करने के लिए उसने दिया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, साइन स्क्वायर 45 थीटा की जगह क्या रख दो? 45। कॉस स्क्वायर थीटा की क्या रख दो? 45। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? साइन 45 की 1/√2 का स्क्वायर कर दो, कॉस स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर कर दो। जैसे यहाँ पे इनका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 1/2 प्लस 1/2। सॉल्व किया 2/2, क्या आ गई वैल्यू? 1 आ गई। ऐसे करके आपको वैल्यू रख के क्या है, सॉल्यूशंस करने होते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसे करके दिखाओ। ठीक है, आपको वैल्यूज दे दी किसकी? अल्फ़ा इक्वल टू दे दिया 30 डिग्री, बीटा इक्वल टू दे दिया 60 डिग्री। फाइंड बोल दिया उसने, फाइंड टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा। ठीक है, अपॉन कॉस अल्फ़ा। ये वैल्यूज़ आपने क्या उसने दे दिया फाइंड करने के लिए। अब आपको क्या इसकी वैल्यू फाइंड करनी है? कुछ नहीं करना, टेन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे रखो पहले। अल्फ़ा की जगह क्या है? 30 डिग्री, और बीटा की जगह क्या है? 60 डिग्री। ठीक है, और ये कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? कॉस 30 डिग्री। तो देखो टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। ठीक है, और ये कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। यहाँ से √3 से √3 कट गया, क्या आ गया यहाँ पे? वैल्यू सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आ गया? 2/√3। यही आपका क्या आंसर है? ठीक है, समझ में आया होगा। देखो पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हैं क्या, उसके बाद हम लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे। ये मैं आपको बता रहा था कैसे फॉर्मूले अप्लाई किए जाते हैं, आपके अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो इससे हम आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, मैं कुछ फॉर्मूलेज लिख रहा हूँ, वो फॉर्मूलेज आपको क्या करने पड़ेंगे? याद करने पड़ेंगे।
ठीक है, ये फॉर्मूले आए कैसे, क्या होता है, कैसे इनकी वैल्यूज सॉल्व की जाती है, कब इन रिलेशनों को अप्लाई किया जाता है, वो सभी मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला लिखते हैं, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये हो गया। एक होता है साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एक फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी, कुछ नहीं करना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा क्या, टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं। फॉर्मूलों को अच्छे से समझना है। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं। अब देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या, साइन ए प्लस बी। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है। अब मैंने क्या किया, ए इक्वल टू बी कर दिया मैंने, यानी ए की जगह मैं बी की वैल्यू रख रहा हूँ। तो यहाँ से क्या आएगा, साइन ए प्लस ए, तो साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइन टू ए, इधर क्या हो गया, टू साइन ए कॉस ए। तो एक फॉर्मूला मेरा क्या आ गया, ये आ गया कि साइन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये आइडेंटिटीज कुछ नहीं है, बेसिकली वैल्यूज़ पुट करके ए इक्वल टू बी निकाल के उससे बहुत सारे रिलेशन निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, इससे ये निकला। अब सपोज करो मैं इसमें ए इक्वल टू बी पुट कर देता हूँ, ए की जगह बी की वैल्यू रखता हूँ इसमें, तो क्या आएगा, टेन टू आ जाएगा, ए प्लस ए लो कर ही देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी क्या रखो, टेन ए प्लस टेन ए। ठीक है, यहाँ पे भी क्या रखो, तो ये क्या हो गया, टेन टू ए, इसको नीचे वन माइनस टेन ए इंटू टेन ए, तो टेन टू ए यानी टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। एक फार्मूला ये बन गया। ठीक, ये फार्मूला बन गया टेन टू ए का, टू टेन अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी आइडेंटिटी हैं जो आपको क्या करनी है, याद करनी है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, अगर नहीं है दिक्कत तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करो, लिख रहा हूँ, इफ थ्री टेन ए इक्वल टू फोर, थ्री टेन ए इक्वल टू फोर, फाइंड साइन ए प्लस कॉस ए
अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, जल्दी से फाइंड करो क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, हो गया। चलो सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों ने क्या कहते हो इसके करने, इस क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत हैं। आप क्या करोगे, यहाँ से टेन ए की वैल्यू निकालोगे तो टेन ए की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 4/3। ठीक है, क्या आएगी, 4/3। तो आपने अंदाजा लगा लिया कि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो हमें सर ने बताया था। परपेंडिकुलर क्या है 4, बेस क्या है 3। यहाँ से आपका ये पाइथागोरस थ्योरम से आपकी हाइपोटेन्यूस निकल आई 5। तो यहाँ से आप साइन ए निकालोगे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। साइन ए की वह परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस ए की भी निकाल लो। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 3/5। ये दोनों वैल्यू आपने निकाल ली और यहाँ पे पुट कर दी। एक तरीका ये होता है सॉल्व करने का, लेकिन हमें कैसे भी हमें टाइम बचाना है, लेंदी क्वेश्चन को शॉर्ट से शॉर्ट्स में करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, कॉस ए कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से। जैसे मैं यहाँ से कॉस ए कॉमन लूँगा तो ये क्या बनेगा मेरा, साइन ए अपॉन कॉस ए। ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये बहुत ही शॉर्ट है। तो साइन ए अपॉन कॉस ए +1, ये कॉस ए से कटेगा। ये क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए +1 अपॉन टेन ए -1। वैल्यू पुट कर दो, टेन ए की आपकी वैल्यू दी है कितनी, 4/3 +1, ये क्या 4/3 -1। जैसे यहाँ पे सॉल्व करोगे, सॉल्व करते ही आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम लेके से अगर आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करते ही क्या होगा 4/3, एलसीएम लेके तो 4 + 3/3, नीचे क्या बनेगा 4 - 3/3, 3 से 3 कट गया तो 7/1। क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे करते हो क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा मैं ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें आपको मैं कुछ और बताऊँगा। अभी आप क्वेश्चनों की टेंशन ना कि सर क्वेश्चन नहीं करा रहे, बेसिक समझा रहे। क्वेश्चन मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, उसी से मेथड से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, सो थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ठोक दें। ठीक है।